तमाशाई कहाँ है भाई, ऊंची दुकान फीके पकवान। अहमदाबाद में वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच, मैदान रहा सुनसान। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सन्नाटों का राज। इतने बड़े इवेंट की कोई इफ्तिताही तकरीब न हुई। भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े स्टार तेंदुलकर ट्रॉफी लेकर मैदान में आए, लेकिन इन्हें देखने वाला भी कोई नहीं था। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने चंद 100 लोगों के सामने मैच का आगाज किया। टिकट के साथ फ्री लंच और चाय की ऑफर भी शायकीन को स्टेडियम न ला सकी। जय शाह के मिनरल वाटर देने की ऑफर पर भी पानी फिर गया। भारतीय सहाफी अमित ने लिखा, खाली स्टेडियम की वजह जय शाह की लालच और अना है। इंग्लिश क्रिकेटर डैनी व्हाइट ने भी ट्वीट करके पूछा, तमाशाई कहाँ है? आधा स्टेडियम तो शादी ब्याह के लिए देना शायद भर जाता। ओपनिंग सेरेमनी होनी चाहिए थी, फैंस आते हैं सारे, उनको साथ लेके चलते। फैंस को आने दे, अपने फैंस को भी आने दे और पड़ोसियों के फैंस को भी आने दे। स्टेडियम खाली था तो आधी शादी के लिए दे देते। कामरान अकमल का भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर तंज, कहा इफ्तिताही तकरीब न होने की वजह से फैंस नहीं आए। यूनिस खान ने कहा, पड़ोसियों को वीजे दें, स्टेडियम खाली नहीं रहेंगे। लोगों ने ट्विटर पर विक्रांत गुप्ता का एशिया कप का ट्वीट उठाकर उन्हीं अल्फाज में वर्ल्ड कप के इफ्तिताह पर तंज किया। दुनिया भर से तनकीद होती देखकर वीरेंद्र सहवाग ने कहा, कोई बात नहीं, शाम में स्टेडियम भर जाएगा। लेकिन मैच खत्म होने तक स्टेडियम खाली ही रहा। अल्लाह को फैसला मेरे हाथों कराना है तो साइफर केस का फैसला मैं ही करूंगा। ट्रायल होगा तभी चेयरमैन पीटीआई बाहर आएंगे ना। साइफर केस में खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात के रिमार्क्स। जज और पीटीआई वकील शिराज रांझा में दिलचस्प मुकालमा। वकील ने कहा, साइफर केस की समाअत 10 अक्टूबर को थी, नकूल के लिए क्यों जल्द समाअत रखी गई? चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुकदमात का जल्दी ट्रायल किया जा रहा है। साइफर केस कोई हसास केस नहीं, हसास बनाया जा रहा है। जज ने कहा, अगर कोई और बेहतर जज लगता है तो ले आए, मैं नहीं तो कोई और ट्रायल कर लेगा। वकील ने कहा, हम चाहते हैं साइफर केस का ट्रायल ही न हो। जज ने कहा, जुर्म किया है तो सजा होगी, नहीं किया तो बरियत मिलेगी। वकील ने कहा, चेयरमैन पीटीआई को अटक से अडियाला जेल मुंतकिल ही नहीं करना चाहिए था। जज ने कहा, शुक्र है आप गलती माने तो सही। उस्मान डार मेरा बड़ा अच्छा कुलीग और दोस्त रहा है और मेरे ख्याल से शुरू में हिम्मत नहीं आई। अच्छा है कि एहसास हो गया है, एक सच्ची बात सामने आ गई है और जो एक भयानक काम 9 मई को हुआ, बहुत अच्छा एक इक़दाम है कि लोग अपनी तस्लीम करें गलती को। फारूक हबीब भी आपको नजर आएंगे बहुत जल्द ये रियलाइजेशन के साथ, सदाकत अब्बासी भी आएंगे, दीगर भी आएंगे। उस्मान डार सामने आ गए, फारूक हबीब और सदाकत अब्बासी भी जल्द मंजर आम पर आएंगे। साबिक विफाकी वजीर फैसल वावडा का दावा, कहा उस्मान डार को एहसास था मगर शुरू में हिम्मत नहीं थी। उस्मान डार ने जो नाम लिए 100% दुरुस्त हैं, वो कुछ नाम लेना भूल भी गए हैं। चेयरमैन पीटीआई के अपने ही साथी उन्हें ले डूबे। बंदूक से गोली खान साहब ने चलाई थी। धरने का मकसद आर्मी चीफ को हटाने की कोशिश थी। यही काम उन्होंने चीफ जस्टिस के लिए भी किया। मौजूदा चीफ जस्टिस और सिपा सलार कौम के हीरो हैं, मायूस नहीं करेंगे। सदाकत अली अब्बासी की जमानत कबलस गिरफ्तारी मंजूर। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा की जमानत 50,000 के मचलकों के एवज मंजूर की। सदाकत अली अब्बासी पर सरकार की मुद्दत में आर्य बाजार और रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज है। एफआईआर में गद्दारी, दहशतगर्दी, जलाओ घिराव जैसी संगीन दफा शामिल हैं। अदालत ने सदाकत अब्बासी समेत फरीकैन को 10 अक्टूबर को तलब किया है। शहरी महफूज नहीं होंगे तो कोई मुल्क डॉलर नहीं देगा। गुमशुदा अफराद केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल औरंगजेब के रिमार्क्स, कहा लापता अफराद के केस दुनिया में पाकिस्तान के नाम पर स्याह धब्बा लगा रहे हैं। अदालत बार बार डायरेक्शंस जारी करती है लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। रियासत ताकतवर है लेकिन लोग लापता हो जाते हैं और रियासत कुछ नहीं करती। वज़ीर आज़म पेश हुए लेकिन उन्होंने भी अदालत को गुमराह किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, लोगों का लापता होना मुल्क की बदनामी का बायस है। पुराने अटॉर्नी जनरल ने भी सिर्फ बातें की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, अटॉर्नी जनरल दस्तयाब नहीं, आइंदा समाअत पर दलाइल देंगे।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 5 साल से ये अपीलें ज़ेरे इल्तवा हैं, हमें ऐसे बैठते भी शर्मिंदगी होती है। समाअत के दौरान गुमशुदा मुदस्सिर नारू का बेटा दादी के हमरा कमरे अदालत में मौजूद रहा। पाकिस्तान अफगान महाजरीन नहीं, गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग, कहा गैर कानूनी बाशिंदों को मुल्क से मरहलावार निकाला जाएगा। पाक अफगान बाहिमी तिजारत बंद होने से मुतालिक रिपोर्ट्स बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ एक्शन तेज। इस्लामाबाद के मारगला टाउन में गैर कानूनी अफगान बस्ती मिसमार। पाकिस्तानी हुक्काम की अफगान सफारतखाने के हुक्काम से अहम मुलाकात। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वापसी के TOR से आगाह किया। मर्जी से वापस जाने वालों को सहूलत दी जाएगी। गिरफ्तार अफगान शहरियों का डाटा सिफारतखाने से शेयर किया जाएगा। अफगान सिफारतखाने की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी, हुकूमती डेडलाइन के 26 दिन रह गए। निगरा हुकूमत ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत 212 अशिया की तिजारत पर पाबंदी आयद कर दी। कपड़े की 17 इकसाम, टायर्स, कॉस्मेटिक्स, चाय की पत्ती समेत दीगर अशिया पर पाबंदी होगी। मुल्की मफाद के खिलाफ काम करने वालों ने फौजी तंसीबात पर हमला किया, उन पर मुकदमात भी चल रहे हैं। शरपसंदों के सिवा किसी पर इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी नहीं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू, नून लीग के बदलते बयानिए पर कहा, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमेशा से एक रहा है। पार्टी सदर और चेयरमैन पॉलिसी का ऐलान करेंगे। नैयर बुखारी कहते हैं, मसाइल का हल इलेक्शन है। जनवरी का आखिरी हफ्ता गोलमोल बातें हैं, इंतखाबात की तारीख दी जाए। हम नहीं चाहते कि अगली हुकूमत भी हमें बैसाखियों वाली मिले, लोग गिरेबान हमारा पकड़े और वजारतों वाले वजारतें एंजॉय करें। तो हम एक ऐसी हुकूमत नहीं लेना चाहेंगे जो लूली और लंगड़ी हो। नून लीग इक्तदार के साथ इख्तियार भी चाहती है। मीनारे पाकिस्तान पर आम जलसा नहीं, मुस्तकबिल का बयानिया देंगे। नवाज शरीफ अपनी तकरीर में कौम से सच बोलेंगे। तलाल चौधरी की लिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीपी पर तनकीद करते हुए कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाले कराची को अमन भी दे दें। लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो कराची का मेयर कोई और होता और ऐसा इलेक्शन नहीं होता। लाहौर में दाखिल हो तो फूलों की खुशबू आती है, कराची में बदबू और कूड़ा नजर आता है। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ रहे, खुशहाली वापस आ रही। जैसे ही नवाज शरीफ साहब को निकाला, मुल्क से तरक्की भी निकल गई, खुशहाली भी निकल गई, मुल्क से अमन और सुकून भी निकल गई। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के अच्छे दिन आ रहे हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं, नवाज शरीफ को निकाला तो मुल्क से तरक्की, खुशहाली और अमन भी निकल गए। हमें सियासी इख्तिलाफात भुलाकर मुल्क की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। कहा, जड़ावाला में मसीही बरादरी पर हमले पर सर शर्म से झुक गया। कोई अकलियत, कोई अक्सरियत नहीं, सब पाकिस्तानी हैं। एक बिला वजह की गुफ्तगू कर रहे हैं। एक शख्सियत है, वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, वो वापस आ जाएगी। उनके पास कोई ऐसी कुंजी है जो पाकिस्तान को सही कर देंगे। वो अभी 18 महीने हुकूमत करके गए हैं और उन्होंने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। नवाज शरीफ आकर करेंगे क्या? शब्बर जैदी का नून लीग से सवाल, कहा सब जानते हैं शहबाज शरीफ हुकूमत 16 माह में इस मुल्क की मईशत का क्या हाल करके गई है। माहिर मईशत ने भी नई पार्टी की बात कर दी। प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा इख्तियार दिया गया तो मुल्क की मईशत फिर पटरी से उतर जाएगी। इन जमातों से अच्छे लोग लेकर एक नई पार्टी बनाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर समाअत, वकील लतीफ खोसा ने दलाइल दिए। ये मजाक है कि जमानत के बाद दूसरे केस में पकड़ लिया जाता है। जंगल जैसा सुलूक हो रहा है। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए कि मजाक तो 70 साल से हो रहा है, आप बताएं कानून क्या कहता है। लतीफ खोसा बोले, सुप्रीम कोर्ट केस को गैर मौसर कहती है तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा, गलत उठाने वाले के खिलाफ जाएं, पर्चा करवाएं।
आवाम को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने बिजली ₹1.71 फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक अक्टूबर के बिल्स में होगा। लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन मुस्तस्ना होंगे। वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच न्यूजीलैंड ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को आसानी से शिकस्त दी। न्यूजीलैंड ने 283 रन का हदफ सिर्फ एक विकेट पर हासिल कर लिया। डेविन कॉनवे और रिचन रविंद्रा की वर्ल्ड कप डेब्यू पर सेंचुरियां। ओपनिंग बैटर डेविन कॉनवे ने 152 और रिचन ने शानदार बैटिंग करते हुए 123 रन स्कोर किए। न्यूजीलैंड ने हदफ 82 गेंदों पहले पूरा कर दिया। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान मिशन वर्ल्ड कप का आगाज कल से करेगा। पहला मैच नेदरलैंड्स के खिलाफ हैदराबाद में होगा। बाबर आजम ने कहा 1 हफ्ते से हैदराबाद में मौजूद हैं। वर्ल्ड कप के लिए अच्छी तैयारी है। प्रैक्टिस मैचेस में सब खिलाड़ियों को मौका दिया। पाकिस्तानी फैंस भी हैदराबाद में होते तो ज्यादा मजा आता। टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर कहते हैं 2019 वर्ल्ड कप का कुछ काम बाकी है, वो इस वर्ल्ड कप में करेंगे। पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक अब भी बेहतरीन है। प्लानिंग के मुताबिक खेले तो वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। पाक भारत मैच हमेशा जबरदस्त होता है। उम्मीद है 14 अक्टूबर से पहले 2 मैचेस जीते हुए होंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी रजिस्टर्ड हो गई। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं 13 अक्टूबर को जंग में सियासी पावर शो से पहले रजिस्ट्रेशन होना खुशाइंद है। IPP की अवामी राबता मुहिम मजीद जोरदार और मुतहरक होगी। कराची में अनऑथोराइज्ड बिल्डिंग्स का एक जंगल बना हुआ है। ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर का नक्शा पास करा लिया, उसके अंदर पैसे देके 10 मंजिला बन जाता है। जो बन चुकी हैं, जो ऑक्यूपाइड नहीं है, बिल्डिंग को तोड़ा। कराची गैर कानूनी इमारतों का जंगल है। निगरान वज़ीर बल्दियात सिंध मुबीन जमानी कहते हैं मुकामी नुमाइंदों, पुलिस, SBCA अमले की मिली भगत से शहर में गैर कानूनी तामीरात हुई। गरीब सामान जेवर बेचकर घर खरीदते हैं। आबाद इमारतों को तोड़ना नहीं चाहते। शहर में गैर कानूनी हाइडेंट से 50 लाख से करोड़ों रुपए तक रिश्वत जाती है। 100 गैर कानूनी हाइडेंट्स तोड़ दिए। रावलपिंडी से लाहौर मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। जेहलुम के करीब रिक्शे से करोड़ों रुपए की मनशियात पकड़ी गई। 30 किलो मनशियात तहवील में लेकर 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान ने मनशियात रिक्शे के खुफिया खानों में छुपा रखी थी। पुराना गोलीमार में कराची की सबसे बड़ी गुटखा फैक्ट्री पकड़ी गई। फैक्ट्री से तैयार शुदा गुटखा, छालियां, तंबाकू और मशीनें बरामद हुई। पुलिस ने 3 बड़े अड्डों पर छापे मारे। मुहासरा करके घर घर तलाशी ली। ऑपरेशन में दर्जनों मोबाइल और रैपिड रिस्पांस फोर्स ने हिस्सा लिया। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं, हमेशा की माजूरी से बचाएं। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का चौथा रोज 4 करोड़ 41 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। अमरीकी सदर जो बाइडेन के कुत्ते कमांडर को व्हाइट हाउस से निकाल दिया गया। अमरीकी हुकाम का कहना है कुत्ता कई बार सीक्रेट सर्विस के मुतादिद एजेंट्स को काट चुका है। मसीहों के मजहबी मरकज वेटिकन सिटी में ब्राजीली सर्कस पॉप जॉन फ्रांसिस भी लुत्फानंदोज हुए। वेटिकन सिटी के हॉल में स्टेज पर सांबा डांसर्स के साथ जोकर्स और करतबबाजों ने परफॉर्म किया। रंगारंग तकरीब से पॉप और हाजरीन खूब लुत्फानंदोज हुए। पाकिस्तानी खलाबाज नमीरा सलीम तारीख रकम करने को तैयार। खला में रवानगी के लिए ट्रेनिंग जारी। नमीरा सलीम कुतुब शिमाली पर सब्ज हिलाली परचम लहरा चुकी हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का सोशल मीडिया पर नमीरा सलीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। फर्स्ट टाइम मैंने देखा वर्ल्ड कप हुआ, ऐसे शुरू हो गया। ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि बाबर आजम ओपनर जाते हैं। शकील जो है वो नंबर 4 खेले जी, मोहम्मद रिजवान जो है वो नंबर 5 खेले। खिलाफ खान नजर नहीं आ रहे क्योंकि आपको एक ऐसे स्पेशलिस्ट एक बॉलर चाहिए जो कि आपको 2 से 3 आउट करके दे। नायब कप्तान शादाब खान को ड्रॉप करने की तजवीज। हर लम्हा पुरजोश का धमाकेदार आगाज।
चैंपियन कप्तान यूनुस खान ने फाइनल 11 बता दी, शादाब खान शामिल नहीं। बासित अली ने भी कहा नायब कप्तान को हटाना बड़ी बात नहीं। कामरान अकमल बोले माजी में परफॉर्म ना करने पर कप्तान को भी ड्रॉप करने की मिसाल मौजूद है। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा चाहत फतेह अली खान का और आदि के साथ मिलकर खूब कह के बिखेरे। प्रोग्राम रोजाना रात 11:03 पर हर लम्हा पुरजोश में। आज मोमल शेख बनेगी मेहमान। कराची जेल के कैदी की बनाई पेंटिंग 13 लाख रुपए में फरोख्त। उम्र कैद की सजा काटने वाले एजाज ने आर्ट्स काउंसिल में पेंटिंग फरोख्त के बाद रकम वालिदा की उम्रे और बहन की शादी के लिए वालिदा के हाथ पर रखी। दो 2023 के लिए अदब के नोबेल इनाम का ऐलान। नॉर्वे के जॉन फॉसे को नोबेल इनाम से नवाजा गया। आता नहीं है फन कोई उस्ताद के बगैर। तालीम, तरबियत और शाऊर देने वाली हस्ती उस्ताद को सलाम। दुनिया भर में आज यौम उस्तातिज़ा मनाया जा रहा है। मकसद उस्तातिज़ा का किरदार और उनकी खिदमत का एतराफ करना है। जिंदा दिल बरतानवी शहजादी केट मिडलटन रग्बी की शौकीन निकली। इंग्लैंड की कौमी व्हीलचेयर रग्बी टीम की प्रैक्टिस सेशन में शिरकत। व्हीलचेयर पर अपनी सलाहियतों का अमली मुजाहिरा किया। प्रिंसेस ऑफ वेल्स ने माजूर एथलीट्स के साथ खेलकर इनकी खूब हौसला अफजाई की।